सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो सतगुरु के चरणों की बलिहारी लेते हुए यहां श्री कबीर जी कह रहे हैं कि अनंत किया उपकार। कुमति कूप में पतन था, ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, कहते कुमति कूप में पतन था। आज से पहले जो किया था उसके परिणाम में दुख पा रहे थे, और विडंबना यह है कि फिर वही करते जा रहे थे। कल मैं आपको यही निवेदन कर रहा था ना, इसी करने से ही तो मुक्त होना है, इसी करने से ही तो छूटना है। आज से पहले जाने अनजाने, कभी समझ कर कभी ना समझी में जो किया, पर उसके परिणाम स्वरूप दुख पा रहे थे, और फिर वही फिर से करते चले जा रहे थे, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। होता है ना जीवन में, ऐसा अनुभव होता है जब कोई क्रिया हमारा व्यसन बन जाती है, आदत। और आदत से भी और निकट का शब्द है जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में लत कहते हैं। आदत हो गई, व्यसन हो गया वो। अब हम करने को विवश हैं। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, संसार क्या है? बुरी आदत है, व्यसन है, करने को विवश हैं हम। देख रहे हैं जिसके जीवन में थोड़ा भी सत्संग आ जाएगा, सत्संग की कृपा से जिसका थोड़ा भी विवेक जग जाएगा, वो तो इस बात का अनुभव अवश्य ही कर लेगा कि भाई यहां दुख है। वो भले उस दुख से मुक्त ना हो पा रहा हो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य न हो कि वो दुख से मुक्त हो जाए, पर ये दुख है, ये क्लेश है, इतना अनुभव तो उसको होने लगेगा। क्योंकि सत्संग के प्रभाव से जड़ता दूर होती है ना। अगर शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाए तो उसको ना ठंडा लगता है ना गर्म लगता है, लेकिन वो सुन्न होना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। सुन्न होना तो रोग है। सुन्न होना माने आपके भीतर रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा है, कोई रोग है, अच्छी बात नहीं है वो। डॉक्टर कहते हैं चिंता की बात है, अगर शरीर का कोई अंग आपका सुन्न पड़ रहा है तो चिंता की बात है, ये रोग है। हाँ, पर लेकिन ये बात है कि थोड़ी देर के लिए उसको ना ठंडा लगता है ना उसको गर्म लगता है। लेकिन जब कोई जीव सत्संग करता है तो फिर उसकी जड़ता दूर होती है, और जब जड़ता दूर होती है, जब वस्तुतः जीवन में जीवनी शक्ति का संचार होता है, तो उसको खबर पड़ती है, हाँ भाई ये तो दुख है, क्लेश है। पर लेकिन क्या हुआ? अब तक हो क्या गया? विडंबना क्या हुई कि अब तक उसका व्यसन हो चुका है, अब चाहे भी तो उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। संसार में किसी में ममता आसक्ति हो जाए, वो कितना दुख देती है। मुझे लगता है संसार में इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है कि संसार में आपकी किसी में आसक्ति हो गई। ये संसार का सबसे बड़ा दुख है, ये संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है, ये सबसे भयंकर क्लेश है अगर आपकी किसी में आसक्ति हो गई। अगर मोह का बंधन किसी के साथ बंध गया तो फिर न दिन को चैन है न रात को, न सोए चैन है न जागे, फिर निरंतर क्लेश है। तो सत्संग की कृपा से इतना तो अनुभव हो जाता है, हो ही जाता है, पर वो अनुभव प्राप्त करके भी हम उससे मुक्त कहां हो पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये दलदल जैसा है, ये जब दलदल में कोई धंस जाता है, कह रही जितना उससे निकलने का प्रयास करता है उतना ही उसमें और धंसता चला जाता है।
तो फिर संत कहते हैं, कौन आता है? कुमति कूप में पतन था। कुमति के अंधे कुएं में गिरे हुए थे, पकड़ निकाला हाथ। कोई बाहर से, कोई सबल, कोई समर्थ, अच्छा बाहर से कोई दुर्बल व्यक्ति आपको अपना हाथ दे दे, आप दलदल में फंसे हो, कोई दुर्बल व्यक्ति आपको अपना हाथ दे दे तो होगा क्या? दलदल उसको भी खींच लेगा। यही बात 2 दिन से मैं आपको बार बार कह रहा हूं। कैसे गुरु की बलिहारी जाइए, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। गुरु पूरा, जो सबल हो, समर्थ हो, निकाल सके आपको। इसलिए कल मैंने आपको कहा था, भाई मैं अगर आपसे अपनी पूजा कराता हूं, फिर आपके कल्याण का उत्तरदायित्व मेरे सर पे आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहां कोई किसी का कल्याण कर सकता है। कल्याण करने में, जीव का कल्याण करने में तो प्रभु ही समर्थ हैं। जब प्रभु आचार्य का वपु धारण करके आते हैं, वही आचार्य, वही वो जो भगवत कृपा का विग्रह है, वही कल्याण करता है। मैंने कई बार आपसे कहा कि भगवान की समस्त शक्तियों में जो भगवान की कृपा शक्ति है वो सर्वोपरि है। उस कृपा का विग्रह क्या है? संत भगवान की कृपा का मूर्तिवंत स्वरूप है। संत और गुरु जो है ना, वो भगवान की कृपा का विग्रह है। भगवान की कृपा का दर्शन करना हो, फिर संत में करना चाहिए। कैसे? कुमति कूप में पड़े हुए जीव को हाथ पकड़कर निकालता है। बाह पकड़ कड़ लीने अपने, और ग्रह अंधकूप ते माया, कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। तो उस गुरु के चरणों की बलिहारी लेते हुए कह रहे हैं कि अनंत उपकार मुझ पर किया। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। बड़ी प्यारी बात एक कबीर जी कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बनरारा। ये सब धरती का कागज कर लूं, और जितने वृक्ष हैं उन सब के कलम बना लूं। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराए, 7 समुद्र की मसी करूं, और 7 समुद्र की स्याही कर लूं तो भी गुरु गुण लिखा न जा। मैं दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं प्रयास करता हूं, और मुझे करना भी चाहिए। प्रभु के गुण गाने का प्रयास करना ही चाहिए, सतत निरंतर करना चाहिए। कल इसी बात पर ही तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिसके जीवन में कथन श्रवण सतत होगा, उसी के जीवन में भगवत स्मरण सतत होगा। पर भाई सब प्रयास करके भी उसका गुण गाया नहीं जा सकता। और उस पर भी जब बात गुरु की हो, जब बात गुरु की हो, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना। आपको छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं ना मैं, हाथ में पुस्तक भी हो, आप पढ़ना भी जानते हो, पर अंधेरे कमरे में तो आप नहीं पढ़ सकते ना। पुस्तक पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जहां पर आप बैठे वहां प्रकाश हो। ऐसे आप भी हो, आपके भीतर परमात्मा भी है, वो भी बैठा है। रब तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। महिमा किसकी है? महिमा प्रकाश की है। और यहां इस देश में गुरु को वही प्रकाश कहा गया है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना। गुरु है तो वो है, उसके होने से गुरु नहीं है, गुरु के होने से वो है। गुरु है तो वो है। इसलिए पहले दिन आपको मैं कह रहा था, खड़े हैं प्रभु के सामने, जन्म जन्म की बिछड़ी आत्मा को उसका प्रियतम मिला है। जब जब भक्ति का परिपाक होता है, जब जब पक जाता है ये फल,
फिर कौन सा रस टपकता है। अंत के दिनों में कबीर कहते हैं, मांस गया पिंजर रहा और ताकन लागे काग, फिर साहेब अजहू ना आईया मंद हमारे भाग। फिर जब रोम रोम से टपकते हैं प्रेम के अश्रु, केवल आंख से नहीं, वही कबीर कह रहे हैं, लोचन अनंत उघारिया, उसने मेरे हजार हजार नेत्र बना दिए, अनंत दिखावनहार। कह रहे हैं उस अनंत को देखने के लिए एक से अनंत को कैसे देखोगे, एक से अनेक को कैसे देखोगे। कह रहे उस अनंत को देखने के लिए गुरु ने कृपा करके मेरे अनंत अनंत लोचन खोल दिए, नेत्र खोल दिए। गुरु है तो वो है, संत है तो वो है। तुम्हारी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवान। बाणी में कहा है ना गुरु साहिब ने, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। श्रीमद् भागवत में भगवान एक बात अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देवता का विग्रह, तीर्थ, पुण्य क्षेत्र, ये तो बड़ी देर के बाद पवित्र करते हैं। कह रहे संत केवल अपनी दृष्टि से पवित्र कर देता है, और देवताओं में जो देवत्व आता है, भगवान ने ये शब्द कहा है, देवताओं में जो देवत्व आता है, देवताओं के पास जो शक्ति है, वो भी वस्तुतः संतों की ही कृपा दृष्टि का, दया दृष्टि का प्रसाद है। वो संत गुरु केवल एक बार देखकर पवित्र कर देता है। मैंने देखा ऐसा ऐसे 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 भगवत प्राप्त महापुरुष का मुझे दर्शन हुआ जीवन में, उसकी दृष्टि में कुछ था, वो देख रहा है और वो देख नहीं रहा, वो देखते देखते आपको दे देता है। ऐसा मैंने बहुत लोगों का अनुभव भी सुना, वो कहते बस वो संत की दृष्टि पड़ जाए, किसी की दृष्टि में कुछ है। फिर संत केवल अपनी दृष्टि से पवित्र कर देता है, वो देख ले कृपा करके जिस ओर, वो वहीं संचार कर देता है। उसके भीतर बाहर जो रच रम बस रहा है, वहीं उसका संचार कर देता है। इसलिए तो कहते हैं भाई संतों के पास बने रहना, संतों के निकट बने रहना। उदाहरण देते हैं गुरुजन, जो गंगा किनारे के गांव होते हैं ना, कभी कभी बिना बुलाए आ जाती है गंगा जी उनके घर में। सावन भादों का महीना आता है, वो बुलाते नहीं पर गंगा जी आ जाती है उनके घर में, भीतर तक पहुंच जाती हैं, कोई कोना नहीं छोड़ती, भीतर आ जाती गंगा जी। ऐसे ही संत के पास बने रहो, तो कभी कभी आती है वो सावन की ऋतु, जब बरसता है कृपा का अम्बुद, बिना ही बुलाए वो कृपा का अम्बुद आ जाता है भीतर, पावन पवित्र कर देता है। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। कह रहे अमृत दृष्टि संच जिवाए, सूखे हरे किए खिन माही। उसकी दृष्टि है, दृष्टि पड़ते ही सूखा वृक्ष हरा हो जाता है। हमारा जीवन कैसा है, रूखा सूखा वृक्ष ही तो है, पंथी को छाया नहीं। क्या दे रहे हैं हम संसार को, एक बार विचार करना चाहिए इस बात का। ले क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं, कितना ले रहे हैं यहां से, दे क्या रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या मिल रहा है संसार को। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि इसका आकलन तो अवश्य करना ही चाहिए, और एक साधक को तो अवश्य करना चाहिए, भाई मेरा जीवन किसी के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जीवन किसी के काम आ रहा है कि नहीं, क्या दे रहे हैं हम संसार को। कह रहे दृष्टि पड़ती है और सूखे हरे किए
खिन माही, और सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अब उसकी छाया में बैठने वाले को सुख भी मिल रहा है, उस पर फल भी है, सरस मधुर फल भी है। और मैं तो कहता हूं भाई, ये जीवन रूपी जो वृक्ष है ना, ये संत की कृपा दृष्टि पड़ने से ही हरा भरा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, अपना अनुभव भी थोड़ा बहुत यही कहता है कि बिना सत्संग के तो जीवन में परमार्थ आ ही नहीं सकता, फिर तो स्वार्थ है। अच्छा, और अपने लिए तो भाई गधा घोड़ा भी कर रहे हैं, कुकर सुकर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहा है, तो उसमें क्या विशेषता है? अपने और अपने परिवार का पालन पोषण तो पशु भी करता है। चिड़िया भी बेचारी कहीं दूर से चुग लाती है ना दाना, घोंसले में प्रतीक्षा करते अपने नन्हे से उस शावक को खिलाने के लिए। पशु पंछी भी करते हैं ये काम, तो हमने भी कर लिया तो कौन बड़ा काम किया। एक और बात, और पशु पंछी कम से कम छल कपट तो नहीं करते। ऐसे हम उन्हें कह देते हैं कि जंगली हैं, जानवर हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें एक चित्र दिया था कि लगभग आज से 15 साल पहले वो चित्र खींचा गया था, और कहते हैं उसको इस शताब्दी का सबसे सुंदर चित्र घोषित किया गया। उस चित्र में क्या था? घना जंगल है, लेकिन जंगल का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां एक भी वृक्ष नहीं है, रेत है, और वो रेत तप रही है। एक बाघ और उसका छोटा सा बच्चा। अब वो जो बाघ का बच्चा है वो उस तपती रेत पर पांव नहीं रख पा रहा है, और वो जो बाघ है वो अपने बच्चे को उठाने में समर्थ नहीं है। कह रहे साथ ही में एक हाथी वो दौड़ कर आता है, वो अपनी सूंड में उस बाघ के बच्चे को उठाता है और सड़क पार कराता है। वो चित्र खींचा गया, और जो भी फोटोग्राफर रहा होगा जिसने चित्र खींचा, और फिर बाद में जाके उस चित्र को इस शताब्दी का सबसे सुंदर चित्र घोषित किया गया। कह रहे कि देखिए कैसी संवेदना है इनके हृदय में, और हम इनको जंगली जानवर कहते हैं। तब मैं आपसे कह रहा था भाई, हम तो अपनी गाड़ी का शीशा खोलने में भी 10 बार सोचते हैं, बाहर कोई तपती धूप में, अरे वो कुछ भी है, कैसा भी है, उस समय उसकी स्थिति देखिए, अपनी स्थिति देखिए। कुरूप व्यक्ति हो तो उसको दर्पण के सामने आना अच्छा नहीं लगता। ऐसे भीतर कुरूपता हो तो जीवन के सत्य से व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है, उसके सन्मुख नहीं आना चाहता। पर कभी ना कभी तो भाई इसका आकलन करना पड़ेगा ना। देखो क्या क्या दे रहे हो संसार को, खुद के लिए किया, परिवार के लिए किया, तो भाई सब कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। और ध्यान रखना, वो बिना छल कपट के कर रहे हैं, वो बिना पाप के कर रहे हैं। हम पाप से कर रहे हैं, छल और कपट से कर रहे हैं। देखो, जिस व्यक्ति के मन बुद्धि में सुख की परिभाषा केवल संसार का सामान होगा ना, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सामान ही इकट्ठा करेगा। वो उसको ही तो सुख समझता है, वो सुख का स्वरूप जानता ही नहीं है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, संत कहते हैं भाई अपना कल्याण किए बिना किसी का कल्याण कैसे करोगे? जब तक स्वयं सुखी नहीं होगे तब तक किसी को सुख कैसे दोगे? जब तक स्वयं सुख का स्वरूप नहीं समझोगे तब तक किसी के लिए आप साधक सहयोगी कैसे बनोगे? जिस व्यक्ति को लगता है कि भाई संसार के सामान में ही सुख है, तिजोरी में खूब धन रखा हो तो हम सुखी हैं, वो भाई अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी वही इकट्ठा करके छोड़ जाएगा। बड़ी बात यह भाई कि आज देखो, आज आप जहां हो वहां जो आपको प्रकृति ने, जो आपको नियति ने, जो आपको भाग्य ने दिया है, आप उसी से सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कल प्रश्न था, मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं खूब तीर्थ करूं, दान करूं, पर मेरे पास कुछ है नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आता है भाई। आज जो है उसी से करिए, वहीं से आरंभ करिए। और क्या पता मन में इच्छा ये हो कि भाई समृद्ध हो जाऊं, इसलिए दान पुण्य करूं। जीव बड़ा बड़ा कपटी है ना, कुटिल है, खल है, कामी है। बीते हुए कल को मत देखिए, आने वाले कल की चिंता मत करिए। आज देखिए आपके पास जो है वो भी आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, उससे कुछ सेवा बन पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। जो आज अपने साधन का सदुपयोग नहीं कर रहा, प्रकृति क्या देख के उसको कल के लिए दे देगी? क्या देख कर दे देगी?
जो आज सेवा नहीं कर रहा है वो ये क्यों आशा कर रहा है कि कल मिल जाए तो मैं करूंगा? कुछ तो है आपके पास, जो भी है सो दीजिए। अरे नहीं तो दो मीठा बोल किसी को दीजिए, अपने मुख पर मुस्कान रखिए, किसी के लिए प्रार्थना करिए, फिर सबके सद्भाव का मन में भाव धरकर प्रभु का भजन करिए। कुछ तो करिए, सेवा करिए तो सही, करना आरंभ तो करिए। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आज मैं पुनः कर रहा हूं, ऐसा तो कोई है ही नहीं भाई जो सेवा न कर सकता हो, जो न दे सकता हो। आपके भीतर परमात्मा का अंश है ना, वो दाता है, तो दाता का कुछ अंश तो आपके भीतर भी है। और फिर संत तो कह रहे हैं देह धरे का फल यही है। हे मनुष्य, देह के धारण करने का तो फल ही यही है। देह देह कछु दे, कुछ दे, देने से मनुष्य है। आप और क्यों देना है? कल आपको छोटा सा भाव मैंने निवेदन किया, देना आपके स्वभाव में हो गया, आप मनुष्य हैं इसलिए देना है। और देने के लिए कोई कारण मत खोजिए, शास्त्र के पन्ने मत पलटिए, पुण्य का लोभ मत दीजिए स्वयं को। आप मनुष्य हैं इसलिए देना है भाई। यहीं से जीवन उपयोगी बनना आरंभ होता है। जीवन की उपयोगिता क्या है? देखो, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा मत लेना। भजन भाव ये तो आपका बहुत निजी विषय है, ये तो कहीं बहुत भीतर की बात है और भीतर ही रहनी चाहिए, वहीं शोभा पाती है। ये बहुत भीतर की बात है, बहुत भीतर ही रहे, वहीं पर इसकी शोभा है। ये जो तन मिला है, ये जो साधन सामग्री हमारे पास है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिससे हमने आज तक लिया, उसके कुछ काम आ रहे हो कि नहीं आ रहे? अध्यात्म के योग्य आपको कौन बनाएगा? आप आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त हो, आध्यात्म के योग्य आपको कौन बनाएगा? क्यों कहता है उपनिषद उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। वेद की श्रुति कहती है चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। कहां चलते रहो? तात्पर्य है कि पुरुषार्थ बना रहे आपके जीवन में, प्रवाह बना रहे आपके जीवन में। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, रोक कर मत रख लेना, किसी चीज को रोक कर मत रखना। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि वस्तु संग्रही से बड़ा घबराती है। जो सेवा में लगाता है, प्रकृति उसको चारों ओर से भर देती है, भर देती है। मैं यहां से बैठकर बड़े विश्वास से बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन का नित्य प्रति का यह अनुभव है। आप सेवा में लगाइए, प्रकृति चारों ओर से लबालब कर देगी आपको। ना आपको यह विचार करना है कहां से आ रहा है, ना आपको यह विचार करना है कहां जा रहा है। संतों ने यही सिखाया ना, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आपको एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं मैं इसका। बहते हुए पानी के पास जाकर आप बैठो। आजकल तो लोग अपने घर में ना वो साउंड ऑफ वाटर ऐसा वो चला कर रखते हैं। उससे क्या है? उससे एक बड़ी बड़ी सात्विक, बड़ी पवित्र तरंग का निर्माण होता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष देखो, वो गंगा जमुना के किनारे जाकर भजन कर रहे हैं। वो जो बहता जल है ना, बहता जल है, उससे पवित्रता का संचार होता है। बहता जल पवित्र है। कहीं कोई अपवित्र हो भी जाए तो जल का छींटा देकर ही तो उसको पवित्र किया जाता है। और कई ऋषि मुनि अगर जंगल में रहकर भी भजन करते थे ना, तो भी अपने पास कमंडल में जल रखते हैं, जल की सन्निधि में। क्यों? क्योंकि जो नारायण का वास है वो जल में है। भगवान का निवास कहां है? नारायण कहां वास करते हैं? जल में। अगर वहां की बात ना करके हम यहां की बात भी करें तो भी ये नित्य विहार कहां हो रहा है? पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। और यमुना जी कैसी हैं? यमुना जी की स्थिति कैसी है वृंदावन में? ध्रुवदास जी संकेत कर रहे हैं ना कि वृंदावन पहरी मनो नील मणिन की माल, माला की तरह मालाकार श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही है। उसके मध्य में ये पवित्र निकुंज मंदिर है जहां नित्य विहार हो रहा है, जल का सानिध्य है। और उसमें भी बहता हुआ जो जल है, वो बहते हुए जल की जो ध्वनि है ना, वो जो आवाज है, वो जो स्वर है बहते हुए जल का, वो आपके भीतर शांति का संचार करता है। फ्लोइंग वाटर ब्रिंग सैनिटी, इसको विज्ञान भी मानता है। वो शांति का संचार करता है। जल बह रहा है। हाँ, ठहरे हुए पानी के पास आप बैठोगे तो वहां तो विकार है, वहां तो दुर्गंध भी आ सकती है।
लेकिन जो बहता पानी है उसमें पवित्रता है, उसके स्वर में सुचिता है, उसके स्वर में निर्मलता है। बैठते ही कितना भी ऊहा पोह से भरा हुआ मन क्यों ना हो, थोड़ी देर बहते हुए पानी के पास जाकर आप बैठो, आप देखोगे मन शांत होने लगा है, विचारों की तीव्रता कम होने लगी है। बहता हुआ जल पवित्र है। आपको पता है संत के पास बैठकर क्यों मन शांत होता है? संत ही कह रहे हैं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। संत के पास बैठते मन क्यों शांत होने लगता है? क्योंकि संत बहता हुआ पानी है, उसकी जो चेतना है वो प्रवाहमान है, उसने कुछ भी रोका नहीं है, उसके भीतर भूत और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वही सो संत है ना जिसके भीतर न भूत का शोक है और न भविष्य की चिंता है, जो भूत के शोक और भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया है प्रभु के चरणों में सर्वात्म का समर्पण करके। अब उसका जीवन बहता हुआ पानी है। साधु के लिए तो कहा ही जाता है, बोले साधु तो रमता ही भला है। जो उसकी साधुता है वो प्रवाहमान होने में है, पकड़ कर नहीं रखता है वो कुछ। यही बात कबीर जी ने कही, साधु होए संग्रह करे तो हारे हरिसा थोक। कबीर जी ने यह नहीं कहा कि साधु धन को छुए नहीं, ये नहीं कह रहे धन नहीं छुए, वो ध्यान से समझने की बात है। कह रहे 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। बोले रोक कर नहीं रखे, साधु रोक कर नहीं रखे, संग्रह ना करे, यहां से लेता रहे और यहां प्रभु के और हरि के जन की सेवा में लगाता रहे। यही जीवन की प्रवाह मानता है। इसलिए कल मैंने कहा था कि वैराग्य का अर्थ आप कुछ और मत समझना। आप मत समझना कि फटा कपड़ा जिसने पहना है वही वैरागी। अरे उसके भीतर पता नहीं कौन सी स्वर्ग की कामना हो। कपड़ा पहनने से क्या होता है? और ये संसार तो ऐसा है भाई, यहां वैराग बड़ी जल्दी पूज जाता है। वैराग्य की बड़ी पूजा होती है ना। जो संसार का व्यक्ति है वो सोचता है भाई ये तो वैरागी साधु है, इसी की पूजा करो, यही तो साधु का लक्षण है। पर वास्तविक वैराग्य क्या है? ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, ये तो अभाव है, ये तो दरिद्रता है। वैराग्य क्या है? जब किसी वस्तु का आप पर अधिकार नहीं है, आप किसी वस्तु के द्वारा, आप किसी व्यक्ति के द्वारा, आप किसी उपलब्धि के द्वारा, आप किसी उपाधि के द्वारा अधिकृत नहीं है। मेरे महाप्रभु जी इस बात का संकेत करते हैं, न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। मैं कल भी कह रहा था किसी को, कोई परिचय पूछे ना, आप कौन है, गृहस्थ हैं, विरक्त है, साधु हैं, संत हैं, क्या है? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होना है हमको। हम इन्हीं के रहे ये हमारे, बस हमको इतना परिचय पर्याप्त है। क्योंकि श्री कृष्ण ने रसदान इसी परिचय के बाद दिया, तो ही आपके हैं। इसी को कहते हैं जीवन की प्रवाह मानता। इसीलिए मैंने कहा ये मत कहो कि कल होता तो मैं सेवा करता। अपने आप को झांसा दे सकते हो, भगवान को थोड़ी दोगे। अरे आज जो है उसी से करो। बड़ी बात ये थोड़ी है भाई कि आप किस वस्तु से सेवा कर रहे हो, बड़ी बात है कि आप सेवा कर रहे हो। आप सेवा कर रहे हो, ये बड़ी बात है। और एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि आपके जेब में 1000 रुपया है, आपने 100-200 दिया सेवा में, उससे कई कठिन है जब आप तन से सेवा करते हैं। धन से सेवा करना बहुत सरल है, लो आप काट कर चेक दे दो, हो जाएगी सेवा। पर सेवा में स्वयं को लगाना, सेवा में स्वयं का निवेदन करना, ये कठिन है। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, अब मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि प्रार्थना करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं अधिक पवित्र होते हैं। जो होठ प्रार्थना करते हैं वो भी पवित्र है, पर सेवा करने वाले हाथ उनसे कहीं अधिक पवित्र हैं। सेवा करिए, आज करिए, जो है उसी से करिए। पर ये तो ना कहिए, कभी ना कहिए कि सेवा करने योग्य मैं नहीं हूं। ध्यान रखना, भगवान कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कह रहे मेरा अंश है। वो जब दाता है तो दाता का अंश भी किसी अंश में तो दाता होगा, किसी अंश में तो देने वाला होगा।
और फिर हम तो ऐसे समर्थ आचार्य की शरण में आए हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, मुनि व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और एक भीतर की बात आपको बताऊं, कल आपको प्रसंग सुना रहा था ना मैं श्रीमद् भागवत जी का। भगवान बैठे हैं द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी के संग, और कहते कहते ये कह बैठे कि हम तो निष्किंचन हैं और निष्किंचन ही हमें प्रिय हैं, हम भी निष्किंचनों को ही प्रिय हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मीपति ये बात कह रहे हैं, बोले हम तो निष्किंचन हैं। अब कोई भगवान से कहे आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप तो लक्ष्मीपति हैं, तो भगवान उत्तर ये देते हैं बोले लक्ष्मी जी ने हमें अपना पति माना है। अच्छा, भगवान तो चाहते भी नहीं थे, वो तो स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने उनका वर्णन किया ना, भगवान तो नहीं चाहते थे, वो तो अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थित हैं, सदा एक रस, अखंड, अछेद, अभेद, अनंत, अविच्छिन्न। उन्होंने उनको अपना पति वर्ण किया, और ये तो भगवान का स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, तुम मान लो भगवान को अपना पति, वो तुम्हारे भी बन जाएंगे। आप मानो तो आपके भी बनने को प्रस्तुत है। पर भगवान कह रहे भाई हम तो निष्किंचन हैं और निष्किंचन ही हमें प्रिय है, हम भी निष्किंचनों के ही प्यारे हैं। एक बहुत भीतर की बात आपको बताऊं, प्रभु को सर्वाधिक प्रिय अगर कुछ है तो वो सेवा ही है। वो स्वयं भी निरंतर अपने भक्तों की सेवा में लगे, निरंतर प्रभु अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए भक्तमाल का मंगलाचरण 24 अवतारों के स्मरण से करते हैं, क्योंकि 24 अवतार लेकर भगवान ने क्या किया है? सृष्टि की सेवा ही तो की है। भगवान के प्रत्येक अवतार से क्या हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किस लिए लिया भगवान ने अवतार? कौन सी ऐसी वस्तु है जहां यहां जो वहां नहीं थी? विप्रधेनु सुर संत हित, सृष्टि की सेवा के लिए तो भगवान आए, आ रहे हैं और आते रहेंगे। और वचन दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आता रहूंगा मैं। सृष्टि की सेवा करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना भाई, सेवक केवल कहने भर को सेवक होता है, उसकी सामर्थ्य बड़ी ऊंची है, उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। वो केवल कहने भर को सेवक है, सामर्थ्य बहुत है उसके पास में। तो खैर मैं तो कहीं और जा रहा था, प्रसंग कहीं और आ गया। मैं तो ये कह रहा था, देखो जीवन काम आ रहा है कि नहीं, आज काम आ रहा है कि नहीं। नहीं तो कुमति कूप में पतन है, कुमति के कूप में जीव गिरा है। कुमति क्या है? स्वार्थी कुमति है, स्वार्थी कुमति है। जब तक आप केवल अपने सुख का विचार कर रहे हो तब तक समझना अभी सदगति का संचार जीवन में नहीं हुआ है, अभी हमारी मति बुद्धि ठीक हुई नहीं है। जब तक केवल स्वार्थ का विचार आप कर पा रहे हैं। एक और बात, परमार्थ का विचार करने के लिए बड़ी सामर्थ्य चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति परमार्थ का विचार नहीं कर पाता है। जिसके जीवन में सत्संग ही नहीं होगा, जिसके जीवन में साधु का संग नहीं होगा, गुरुजनों की सेवा नहीं होगी, वो कैसे परमार्थ की बात सोच लेगा? भैंस के आगे बीन बजाते रहो, उसको करते रहो उपदेश कितना भी, उसके भीतर कुछ जा ही नहीं रहा है। और मैं तो कहता हूं हम सब भी वैसे ही थे, हम सब भी वही थे, हम सब भी वैसे ही थे। ये तो गुरु की महिमा है कि कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। बात काम की यह है कि लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। कह रहे गुरु की कृपा से उसने एक नहीं, उसने अनेक अनेक में उस एक का दर्शन कराया है मुझे, अनेक अनेक में उस एक का दर्शन कराया है। हम बहुत बार इस बात की चर्चा कर चुके और आगे भी करते रहेंगे।
आप इस बात की महत्ता, इस बात की गंभीरता को समझिए। क्यों सेवक जी महाराज जी बात कह रहे हैं कि सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी, क्यों कह रहे हैं ये बात? अच्छा बताओ, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। अब उसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, पर हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन का 1। अब कोई कहे कि भाई ऑक्सीजन 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 1 कर देते हैं, तो पानी नहीं बनेगा। प्रकृति का जो सिद्धांत है उसको हमको यथावत स्वीकार करना पड़ता है, वैसा का वैसा, उसमें कोई किंतु परंतु का स्थान नहीं है, इसीलिए वो सिद्धांत है। सिद्धांत किसको कहते हैं? जो अंत तक सिद्ध रहे, जिसका अंत सिद्ध हो, वो सिद्धांत है। मैं जो बात आज आपको कह रहा हूं, ये बात जीवन भर मेरे जीवन में रहे और मैं इसी बात का आदर करते करते यहां से जाऊं, तब समझना कि ये मेरे जीवन का सिद्धांत था। नहीं तो भाई कई सुनी बात है, और कहना सुनना मनोरंजन के लिए भी होता है, लोक रंजन के लिए भी होता है, लोक संग्रह के लिए भी होता है। तो कुछ बातें सिद्धांत है, उनको यथावत स्वीकार करना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो सेवक जी ने जो ये कहा है ना, सिद्धांत है। रीति निबाहत आपनी बाद में कहा, पहले क्या कह रहे हैं? सब जीवन सो प्रीत। जिस छंद में ये रचना है वो छंद भी भंग नहीं होता। अगर दूसरी बात पहले कह देते, पहली बात दूसरे कह देते, छंद रचना भंग नहीं होती। पर क्यों कहा? क्योंकि अपनी रीति, जो हित की रीति है, जो हमारी रीति है, जो हमारे आचार्य की रीति है, उसको निभाने की योग्यता सामर्थ्य कहां से आएगी? सब जीवन सो प्रीत। गौड़िया महापुरुषों का सिद्धांत भी यही है। वो कह रहे जीवेर दया नामे रुचि, वो भी ऐसी कोई बात कहते हैं। कबीर भी ऐसी बात कहते हैं। कह रहे घर में रहे उदासी, पर अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। सहज में मिल जाता है वो। तभी तो कह रहे संत, बोले सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस भेष में तो नारायण मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि बड़ी बड़ी बात 1000 बार करने से उस दिशा में एक कदम उठाया जाना चाहिए। मुझे प्रकृति ने शायद ऐसी थोड़ी प्रतिभा दी है, मैं आपको हर रोज नई नई तरह की बात यहां से बनाकर सुना सकता हूं, आप भी सुनते रहोगे। पर क्या वो समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होगा? वो दुरुपयोग नहीं होगा? बनाते रहिए यहां से बात। अब हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। और क्या होता है ना, आप लोग तो बड़े भावुक लोग हैं। कल भी महाराज जी से यही कह रहा था, आप लोगों के पास तो बड़ी भारी संपत्ति है, भाव की संपत्ति है। हमारे पास तो नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ऐसा भाव आप में है, वैसा मुझ में तो है नहीं। आप तो बड़े भावुक लोग हैं। और कभी कभी ये देखा जाता है कि भावना के नाम पर यहां दोहन भी होता है, भावना के नाम पर यहां शोषण भी होता है। और मुझे लगता है स्वयं की सुरक्षा करना आपका स्वयं का कर्तव्य है। आप मनुष्य हैं, जीते जागते मनुष्य हैं, अपना विवेक जगा कर रखिए, अपना विवेक जगा कर रखिए। तो बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा है कि उस दिशा में मौन रहकर एक कदम उठाया जाए। यही बात मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था। भजन आपका बहुत व्यक्तिगत विषय है, बड़ी निजी भावना है, इसको कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजनों की बात तो यही कहती है, कौन आया इस संसार में? महाप्रभु आए। कौन है? प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। कोई यहां पर ऐसी हलचल नहीं हुई। ये सब कौतुक तो कब हुआ? जब महाप्रभु जी अपना कार्य करके पहुंच गए वापस, तब श्री सेवक जी ने महाप्रभु जी का ये स्वरूप उजागर किया। तब पता चला कि कौन आया था। कैसे मौन रहकर विनम्रता से, कितनी सुंदरता से, कितनी मधुरता से श्री महाप्रभु जी आए और मंगल कलश स्थापित करके चले गए। उस रस रीति का बीज डाला, कुछ दिन उसे सींचा और फिर चले गए, जो आज वट वृक्ष के रूप में लहलहा रहा है।
संतों की रहनी देखिए, कैसे रहता है संत। कहनी सुनिए और रहनी देखिए, और कहनी रहनी में अगर भेद हो तो प्रणाम करके निकल जाइए। उसकी कहनी रहनी अगर दो दिखाई पड़ती हो तो प्रणाम करके निकल जाइए वहां से। हाँ, कमेंट मत करिए, कहिए कुछ मत, ना खंडन करिए ना निंदा करिए। तुमने किया तो कल तुम वही काम करोगे, ऐसी भगवान की माया है। आप आज करो किसी की बुराई, कल वही काम आप करते मिलोगे। तो इससे तो बच के रहना चाहिए। महापुरुष तो ये कहते हैं कि निंदा नहीं, उपेक्षा करनी सीखिए। उपेक्षा समझते हैं? इग्नोर, जस्ट इग्नोर। भाई हमारे काम की चीज नहीं है। संसार में कितनी वस्तुएं ऐसी होती हैं, हम नहीं देखते उनकी तरफ क्योंकि हमारे काम की नहीं है। बस ऐसे ही समझिए, हमारे काम की वस्तु नहीं है। सबसे अधिक सुख आपको मिलेगा जब आप भीतर से बदलेंगे, जब आप इस ओर एक कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले सर्वाधिक सुखानुभूति आपको होगी, और जब आप सुखी हो जाएंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे, बढ़ने लगेगा वो सुख, आनंद और वो उत्साह, और 2 कदम आगे बढ़ेंगे, इच्छा होगी कि अब मैं इसको बांटूं। क्योंकि प्रेम का स्वभाव है ना, वो दिए बिना रहता कहां है। प्रेम को दिए बिना शांति नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, खाए कोई और तुष्ट होए कोई और। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, तो किसी को खिलाकर उसका पेट भरता है। आप चलोगे तो आपकी इच्छा होगी। ये महापुरुषों ने जो ये जस गाया है प्रभु का, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल शोभा। ये महापुरुषों ने जो कहा है ना, विवश होकर कहा है। न्योछावर होने का मन करता है। कली पावन अवतार श्री चैतन्य देव की वाणी, वो कह रहे, न धनम न जनम न सुंदरी, कह रहे कविताम वा जगदीश कामये। न मुझे धन जन की इच्छा है, न सुंदर स्त्री की, और कह रहे कविताम वा जगदीश कामये। और मैं नए नए स्तोत्र रचकर, नए नए ग्रंथ रचकर, मैं नई नई कविता करके, मैं कहीं आत्म प्रतिष्ठा भी नहीं करना चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रही तुकी त्वयि। प्रेम का तो जब स्पर्श होता है तो ध्रुवदास जी कह रहे, तहां बोली बहु भार रही। हाँ, तो बोलना श्रम है। ये महापुरुष जो बोले हैं तो विवश होकर बोले हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे प्रभु कैसी आपकी प्रभुता है, सब जानते हैं, कहीं नहीं जा सकती, पर तदपि कहे बिन रहा न कोई। फिर भी कहे बिना कोई रहा कहां। ये तो महापुरुषों ने विवश होकर गाया। ये उद्गलन है, ये जो शब्द है ये रस का उद्गलन है। इसीलिए कल वो जो एक बालिका ने प्रश्न किया ना कि यहां भी मन जाता है वहां भी मन जाता है, डर भी लगता है कि भजन नहीं छूट जाए। तो डर अच्छी बात है, डर तो लगना ही चाहिए कि भजन नहीं छूटे, और ये डर तो अंत तक लगना चाहिए। ये डर तो अंत तक लगना ही चाहिए कि भाई हम प्रभु से दूर ना हो जाएं, प्रभु से दूरी ना हो जाए। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो अंत तक यही प्रार्थना बार बार स्वयं भी दोहराते थे और सबसे कहलवाते थे कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी विस्मृति ना हो जाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वही तो जीव के लिए विपत्ति है। पर फिर भी मैं कहता हूं कि जब तक थोड़ा भी यहां या वहां का प्रश्न है, जब तक थोड़ा भी मन में द्वंद्व है ना, तब तक अपने कर्तव्य पथ पर चलिए। देखो, साधारण धर्म का पालन करके ही विशेष धर्म पालन की योग्यता अर्जित की जाती है। कोई अधर्म पर चलकर तो धर्म के मार्ग पर आओगे नहीं। और साधारण धर्म क्या है? मैं किसी जाति मत संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। धर्म का सीधा सीधा सा अर्थ है कर्तव्य पालन।
अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या का उपार्जन करना आपका धर्म है। तो जहां आप हैं, आप घर में हैं, गृहस्थ में हैं, व्यापार में हैं, आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, या आप कहीं पर भी हैं, यदि आपको परम धर्म तक पहुंचना है, क्योंकि ये जो महाप्रभु जी ने हमको रस रीति दी तो विशेष धर्म है, इसका पालन करने की योग्यता हमको तभी मिलेगी जब हम साधारण धर्म का सही प्रकार से पालन करेंगे। तो जो इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, भाई जहां हो वहीं पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म ते बिरति, अपने कर्तव्य का पालन करिए। एक स्थिति तो ऐसी होती है ना भाई, जहां पर कोई प्रश्न होता ही नहीं, जहां पर कोई द्वंद्व होता ही नहीं, वहां पर ना कोई किसी से पूछता है, ना उसको पूछने की कोई आवश्यकता है। कभी कल पंक्ति एक कही थी मैंने कि नदी कहां किसी से मशवरा लेती है, कहां किसी से रास्ता पूछती है, वो तो बस चल देती है। और कहते हैं जो नदी चलती है वो एक ना एक दिन पहुंच भी जाती है। अच्छा, आप नदी की यात्रा भी देखो कैसी है। कहीं कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें उसका मार्ग रोक कर खड़ी रहती हैं, उनसे अपना मार्ग बनाकर चलती है। और कहीं कहीं नदी की बड़ी भारी पूजा होती है, सुबह शाम उसका अर्चन होता है, वंदन होता है, आरती होती है। उस जलधारा की कहीं कहीं आरती हो रही है, कहीं कहीं बड़ा श्रेष्ठ आदर हो रहा है, और उसी जलधारा की दो पग पीछे कोई बहुत बड़ी चट्टान रास्ता रोककर भी खड़ी है, पर वो चल रही है। यही बात मैं आपको भी कह रहा था, चरे वेती चलते रहिए। लक्ष्य एक हो, नियत हो, निश्चित हो गया है, वो तो किसी से नहीं पूछेगा, वो किसी से नहीं पूछेगा, वो किसी से कहेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं, वो तो बस चल देगा। जब तक वो स्थिति नहीं आती है तब तक आप जहां हैं वहीं पर अपने कर्तव्य का पालन करके शक्ति अर्जित करिए। धर्म पालन से आप में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होगा। धर्म का पालन व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, जो करिए उसको कर्तव्य बुद्धि से करिए, उसमें स्वार्थ बुद्धि मत मिलाइए। जो करिए कर्तव्य बुद्धि से करिए। और फिर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती हैं। वो कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ। अच्छा, मैं किसी राजा महाराजा को वसुधा का नेता नहीं मानता हूं, वो तो सब काल के गाल में समा गए, आज कोई जानता नहीं, जानना भी नहीं चाहता। किसका नाम है जो सदा स्मरण रखा जाता है, स्मरण किया जाता है बड़े आदर से, भगवान के भक्त हैं। तो कह रहे वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कह रहे जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया। प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर जिसने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा है, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया। अरे अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, किसका यश है जो मरता नहीं, जो मैला कुचैला नहीं होता। तो देखा जाता है, आप गणित लगा लो, जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं का यश अमर है, भगवान की कीर्ति अमर है और भगवान के भक्तों की कीर्ति अमर है। उनका यश कभी मैला नहीं होता। जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर नाम किया, काम किया। तो भाई प्रतिकूलता कैसी भी हो, सबके जीवन में है। हम सब जो यहां पर बैठे हैं वो किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी परिस्थिति से तो जूझ ही रहे हैं। कभी तन की है, कभी मन की है, कभी कुछ और है। ये तो रहेगा, इसको रहने दीजिए और विश्वास रखिए, जब पहुंच जाएंगे आप, अगर आप चले सही मार्ग पर तो आप सही लक्ष्य पर भी पहुंचेंगे। मार्ग सही है तो लक्ष्य तक ले ही जाता है। जब आप पहुंचेंगे तब आप सबसे पहला धन्यवाद इन्हीं प्रतिकूलताओं का करेंगे। वहां पहुंचकर आप सबसे पहला धन्यवाद इन्हीं प्रतिकूलताओं का करेंगे। यही सबसे बड़ी सहायिका है धकेलने में उस ओर। जीव कैसा है, अरे संसार का थोड़ा सा सुख मिले, भूल जाते हैं भगवान। और कोई सोचे कि भाई सब सही हो जाए, सब मैं सुखी हो जाऊं, आनंद में हो जाऊं, भगवान का भजन करूंगा। भगवान भी जानते हैं बेटा,
तुझे मैंने बहुत बार सुखी किया है, तब तो तूने हमारा भजन किया नहीं, तो तू अब क्या करेगा? तो बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर जी जब ये कहते हैं बेटा अब तो हम तुझसे भजन करा कर ही छोड़ेंगे। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु जब चुन लेते हैं किसी को, जब किसी का चयन कर लेते हैं। अच्छा, एक होता है ना, एक बहुत समृद्ध व्यक्ति हो, उसको कोई चीज पसंद आ जाए और बेचने वाला कहे बोले नहीं हम तो नहीं देंगे, बोले नहीं हम तो लेंगे, बोले तुम्हारा मुंह मांगा मोल देंगे पर हम तो लेंगे। अब भाई वो समृद्ध व्यक्ति है और कहते हैं शौक का तो कोई मूल्य नहीं होता, हमको तो लेना ही है भाई, हम तो लेंगे, और मुंह मांगा मोल देता है। ऐसे ही बस ऐसे इसका इनका मन आ जाए किसी पे, भाई इसको तो हम लेंगे। अच्छा, भगवान की माया कहती नहीं हम नहीं देंगे, भगवान कहते हैं मुंह मांगा मोल देकर लेंगे पर इसको तो लेंगे। बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर जी। देखो चंदन की लकड़ी अगर लकड़ी हो तो किस काम आएगी? चंदन की लकड़ी अगर लकड़ी ही रहे किस काम आएगी? जलाने के काम तो आएगी, और क्या करिएगा लकड़ी से। लेकिन अगर उसको प्रभु के श्रीअंग का भूषण बनना है, अगर प्रभु के सुख में उसे निमित्त बनना है, तो उसे घिसा जाता है। लेकिन कोई चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता है उसको, वो बड़ा खुरदरा पत्थर होता है, देखने में भी कोई बहुत सुंदर नहीं होता है वो पत्थर, कोई कोमल चिकना पत्थर नहीं है, बड़ा खुरदरा सा पत्थर है, पर उसी पर घस कर उसके भीतर का वो जो तत्व है, सत्व है, उसकी शीतलता, सुवास उसी पत्थर पर घसकर प्रकट की गई है। फिर भगवान उसको अपने हृदय से लगाते हैं, वो अंगराग बनता है। तो आप धन्यवाद करेंगे इन्हीं प्रतिकूलताओं का, इन्होंने ही धकेला है हमको। हम कोई सिद्ध नहीं है भाई, हम कोई ऐसे भगवान के भक्त नहीं है सब अनुकूल हो जाए और हम भगवान का भजन करते रहेंगे, कोई नहीं करता है। हमको तो 10, 20, 50 साल की खबर है, वो हमारी जन्म जन्म की खबर लिए बैठा है, वो जानता है जीव का असली स्वरूप स्वभाव क्या है, जानते हुए भी। मैं तो पहले भी आपसे कह रहा था ना, प्रभु के स्वभाव की विशेषता क्या है। हम प्रभु को नहीं चाहते, फिर भी प्रभु हमको चाहते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु को, हम तो प्रभु से चाहते हैं। हम तो कोई व्यक्ति भक्ति की ओट में नाम कमा रहा है, कोई दाम कमा रहा है, कोई दोनों ही कमा रहा है, हम तो ये सब चाहते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु को, और प्रभु जानते हैं, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु जानते हैं कि हमें नहीं चाहता, प्रभु फिर भी हमको चाहते हैं। इसलिए 2 दिन से आपको कह रहा हूं, और ये तो ऐसा समय है, मुझे लगता है कि ये तो कृतज्ञता ज्ञापित करने का ही समय है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, बस रोम रोम कृतज्ञ है। इसलिए मैं तो कहता रहूंगा कि कहीं पहुंचकर ये बात समझ में आती है कि भाई ना हम कुछ कर रहे थे ना करने योग्य थे, एक ही सत्ता अपना कार्य कर रही थी, और वो है भगवान की कृपा। संत भी भगवान की कृपा है, गुरु भी भगवान की कृपा है, सत्संग भी भगवान की कृपा है, ये जो भजन साधन हो रहा है ये भी भगवान की कृपा है। इसलिए बार बार महाप्रभु जी श्री प्रिया जी से ये बात कहते हैं, बस अपनी कृपा दृष्टि करिए मेरी ओर, प्रिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोह माही। कृपा भरी दृष्टि से मुझे देखिए, एक बार उस कृपा दृष्टि से अवलोकन कीजिए, एक बार मेरी ओर देखिए। तो फिर कहते हैं, सतगुरु साचा सूरमा नख सिख मारा पूर, बाहर घावना दी सई अंतर चकना चूर। पहले तो कहा सतगुरु साचा सूरमा, बोले सच्चा वीर तो मेरा गुरु है जिसने मुझ अबला की इन 5 विकारों से रक्षा की है। सहजो भाई गाती है ना, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर
बचाए अनाथा। गुरु ने बचाए अनाथा। मेरे सच्चा शूरवीर तो वो है जो इनसे मेरी रक्षा कर सके। बड़े बड़े पहलवान लोग रखते हैं अपनी सुरक्षा में कि हम पर कोई विपदा आ जाए तो ये हमारी रक्षा करेगा। अच्छा, ऐसे नेता अभिनेता अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो हमको समझ में आता है, पर जब साधु महात्मा के भेष में किसी को ऐसा देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। किससे भय है भाई? दो बातें हैं, जाना है और रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात, एक बात तो यह है कि जाना है, पक्की बात है, और दूसरी बात जब जाना है तभी जाना है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। इसी को कहते हैं कुमति का कूप। जिस अभिमान के मैल से स्वयं को बचाना है, दूसरे को उपदेश देता व्यक्ति उसी अभिमान के कलुष से अपने आप को और गहरा रंगता चला जाता है। क्या है ये? अपने अभिमान का पोषण नहीं है तो और क्या है? 8-10 आदमी आपके साथ चलते हो, क्या होता है इससे? केवल अपने अभिमान का ही तो पोषण होता है। प्रभु को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और एक और बात, तुम 10, 20, 50 लोगों का हुजूम लेकर जाओ ठाकुर जी के सामने, वो तुम्हारी ओर देखते भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ए दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। किसी का सबसे पहला आदर क्या है? जब आपके घर कोई आता है, कोई अतिथि आया है, सबसे पहला आदर आप क्या करते हैं? मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। बराबर का है तो उसको हृदय से लगाएंगे, पर सबसे पहला आदर क्या है? मुस्कुराकर उसकी ओर देखना। यह सबसे पहला आपका कार्य है। तो ऐसे जब प्रभु के दरबार में कोई जाता है तो सबसे पहला आदर प्रभु क्या करते हैं? मुस्कुराते हुए कृपा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं। पर कब देखते हैं? जब वो दीन होकर जाता है। एह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आए। अनेक अनेक तरीके हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है अपने अहंकार को पुष्ट करने का। करता वो वही है, वो वही करता है। यही कुमति है जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की। गुरु इसी कुमति कूप से हाथ पकड़कर निकालता है। क्या बात सेवक जी महाराज ने कही है। कह रहे हैं मान मान अपमान सम। एक तो यह है कि अपना सम्मान अच्छा नहीं लगता, एक स्थिति तो ये भी बड़ी ऊंची बात है कि अपना सम्मान अच्छा ना लगे। पर वो तो कह रहे हैं मान मान अपमान सम। अगर कोई मेरा सम्मान करता है तो मुझे अपना अपमान लगता है। और भाई हम जैसे लोगों के लिए तो यही बात सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। आप तो हमको केवल यही देखते हो 2-3 घंटा, आप तो यही हमको देखते हो। हम यहां पर आपको अच्छी अच्छी बात सुनाकर चले जाते हैं। जन्म जन्म के मैले कुचैले हम, ये तो वो जानता है ना हमें, वो हमको जानता है, हम जानते हैं। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था भाई, प्रभु के होते हुए पूजा के अधिकारी तो प्रभु ही हैं, प्रभु के ही चरण कमल पूज्य हैं। आज किसी ने पूछा, कल आपने कहा कि फूल को पांव में नहीं डालना चाहिए, पर गुरु और भगवान में तो कोई भेद नहीं है। देखो, जैसे यदि भगवान सूर्य के रूप में हो तो जल की धार देकर उनकी पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है ना, अर्घ देकर उनकी पूजा की जाती है। जिस रूप में भगवान हो उसी रूप में भगवान की सेवा भी की जाती है, उसी रूप में भगवान की पूजा भी की जाती है। निश्चित रूप से प्रभु में और गुरु में, उस तत्व में कोई भेद नहीं है। पर फिर भी, पर ये सब होने के बाद भी मैं आपको यही कहूंगा कि प्रभु, पुष्प के लिए तो प्रभु के ही चरण हैं, पुष्प तो प्रभु के ही चरणों के लिए है। हाँ, इतनी छूट मैं आपको दे देता हूं कि आपके गुरुजी कहीं चढ़ा लो तो आप चढ़ा लो, हम हमारे पांव में मत डालो। अच्छा, और दूसरी बात, चरण हो तो डालो ना, अभी तो हमारे पांव ही हैं भाई। जब चरण हो जाएंगे तो आप डाल लेना, अभी तो हमारे पांव हैं, हमारे पांव में मत डालो। हमको तो भाई इस पाप से आप बचा कर ही रखो, आप भी बचे रहो
और हमको भी बचा कर रखो। आप कोई भी बात कहीं भी करो, कैसी भी करो, और मैं प्रभु की कृपा से अपने सिद्धांत पर अटल हूं। ना मैंने कुछ है किया, मुझे इसका श्रेय लेना ही नहीं है भाई, स्वप्न में भी नहीं लेना है, मुझे इससे मुक्त रहना है, क्योंकि यह श्रेय लेते ही मैं बंधन में पड़ूंगा। जैसे ही मैं सोचूंगा मैंने किया, वो कर्तृत्व मुझे बांधेगा, मुझे इसका श्रेय लेना नहीं है। मैं तो यहां पर आकर बैठ जाता हूं। सत्य सत्य आपसे कह रहा हूं, ना मैंने कभी आने से पहले सोचा क्या सुनाना है, क्या कहना है, कुछ नहीं, मैं तो यहां पर आकर बैठ जाता हूं। कहीं से ये कृपा की धारा आती है, मेरे माध्यम से आप सबका स्पर्श करती है, मैं भी भीग जाता हूं, आप भी भीग जाते हैं। अंतिम परिणाम तो यही है ना कि मैं भी भीगा और आप भी भीगे। और वैसे भी भाई, जब जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को छू लेता है और वो बुझा हुआ दीपक भी जल जाता है, जल जाने के बाद उन दोनों में कोई भेद नहीं रहता। दीपक सोन लगी, दीपक हुई, दोनों दीपक एक समान है। ये तो एक व्यवस्था है। आप केवल इसको मेरी बात ना समझना, ये तो केवल एक व्यवस्था है। मुझे यहां पर बैठना है, आपको यहां पर बैठना है। मैं तो अभी 2 दिन पहले ही शंभू जी से कहने की सोच रहा था कि भाई अब आप मुझे इस सिंहासन से भी मुक्त करो। मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूं, महाराज श्री के चरणों में बैठा हूं, मैं एक भी शब्द ऐसे नहीं कहूंगा आपको। मैं 2 दिन पहले ही शंभू जी से कहने की सोच रहा था, भाई अब इस तामझाम से आप हमको मुक्त करो, हमारे लिए तो एक छोटी सी कुर्सी लगा दो, या आपको बैठकर अपनी बात कहनी है, हम आपको अपनी बात कह देंगे। मुझे एक राई के दाने जितना भी इसका श्रेय नहीं लेना है भाई, ना। वो मेरी जीवन की प्रवाह मानता को बाधित कर देगा। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कहीं रुकना नहीं है। चरे ही रहती। जब तक ये जीवन है तब तक ये प्रवाह मानता बनी रहे। और अभी मैंने आपसे कहा ना, बहते पानी के पास ही मन को शांति है, रुके हुए पानी के पास नहीं। मेरे जीवन में जब तक प्रवाह मानता रहेगी तभी तक आपको भी श्रवण का सुख है। जिस दिन मेरा लक्ष्य उद्देश्य कुछ और हुआ, उस दिन आप भी इस सुख से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मत लेकर आइए आपके और मेरे बीच में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवहार, कुछ मत लाइए। आपकी रुचि हो तो, अरे बहुत लोग हैं यहां पर उस सब काम के लिए भी। हमको तो आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी शुभकामना दीजिए, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तो कह रहे ऐसे गुरु की बलिहारी है, मेरा गुरु सच्चा सूर है, जिसने भीतर के इन विकारों से मेरी रक्षा की। महाराज वाणी में कहते हैं, पंच बिखा दिए एक गरीबा, राखो राखण हारे, खेद करही और बहुत सतावई, आयो शरण तिहारे। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहूं नाही। अरे हम तो सब प्रयास करके हार गए, पर इनमें से एक भी विकार ने हमको नहीं छोड़ा। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहूं नाही। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहूं नाही। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाहि। करि कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहि निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। ऐसे गुरु की बलिहारी है। प्रभु की कृपा हुई, क्या हुआ? कर कृपा संत मिले। हरि की कृपा हुई तो क्या हुआ? संत मिले, तिनते धीरज पाया। मैं बार बार आपको कहता हूं ना, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते होते तो आपको ये नैसर्गिक व्यवस्था यहां लाकर नहीं बैठाती। आप कर सकते हैं।
मैं कर सकता हूं, ये विश्वास रखिए, अंतर मन में थोड़ी आस रखिए, जैसा भी हो पर अपना हो, छोटा ही सही मगर प्रयास रखिए, मैं कर सकता हूं। कह रहे संत मिले, संत क्या देगा? संत धीरज देगा। कर कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया। फिर संति मंत दियो मोहि निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। फिर अंत में कहते हैं जीत लय ओए महा विखादी, सहज सुहेली वाणी, और कहु नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। कह रहे सतगुरु साचा सूरमा, कह रहे नख सिख मारा पूर, कह रहे नख से लेकर शिख तक, कह रहे एक एक रोम को घायल किया। और कैसा घायल किया? कह रहे बाहर घाव न दी सही, अंतर चकनाचूर। कह रहे बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैं तो भाई इन संतों के पीछे चलता चलता यहां तक आया हूं ना, इसलिए मैं कहता हूं भाई इतना तो मैं अवश्य कहता हूं कि आपकी वेशभूषा पवित्र हो, स्वच्छ हो, सात्विक हो। इतना तो मैं अवश्य कहता हूं। अब कौन सा रंग पहनना है, कैसा पहनना है, वो सब आप देखो। मेरी इसमें कोई बहुत आग्रह युक्त बात नहीं है कि आपको ऐसा ही पहनना है, ऐसा ही करना है, ना ना ना। अरे सबकी अपनी अपनी रुचि है, प्रकृति है, शरीर की भी अपनी प्रकृति होती है, मन की भी अपनी प्रकृति होती है। सहज स्वाभाविक ही तो ऐसा होता है ना, किसी को कोई रंग अच्छा लगता है, किसी को कोई रंग अच्छा लगता है। और आरंभिक अवस्था में तो भाई बाहर के वातावरण का, वस्तु का हमारे अंतर मन पर बड़ा प्रभाव रहता है ना। अब कहें कि नहीं भाई हम तो वहां पहुंच गए, कहीं भी पहुंच जाओ भाई, अब ये सब उज्जवल उज्जवल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको काला रंग रंग दो तो अच्छा लगेगा यहां पर बैठकर? नहीं लगेगा। रंग का अपना एक प्रभाव है। तो कोई हमारा इसमें कोई आग्रह नहीं है। बाहर घाव ना दी सही, हमको कोई दिखाना नहीं, कोई चिन्ह धारण नहीं कराना है आपको, पर करे अंदर चकनाचूर। दो फल हैं, एक का तो छिलका बड़ा अच्छा है, भीतर खबर नहीं कैसा है। एक है बाहर से साधारण दिखाई पड़ता है पर बड़ा मीठा है। कौन सा लेना चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति तो वही लेगा भाई जो मीठा हो। आजकल तो पॉलिश कर देते हैं ना, फ्रूट्स को भी पॉलिश कर देते हैं, बाहर से देखने में बड़े बढ़िया दिखाई पड़ते हैं पर उनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, देखने में बड़ा सुंदर है, उसी का ही दाम है। अच्छा, जैसे जैसे संसार में बहिरंगता, बहिर्मुखता बढ़ती चली जा रही है, इसी का ही मूल्य होता चला जा रहा है। आप दिखते कैसे हैं, आप हैं कैसे, इससे कोई लेना देना नहीं, आप दिखते कैसे हैं। और जैसे जैसे ये बहिरंगता बढ़ती चली जाएगी, संसार इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए आपको याद हो पिछले सत्र में मैंने कहा था, युग परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? केवल अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों का अनुपात बदलता चला जाता है। जब अंतर्मुखी लोग बहुत होते हैं तब सत्य युग होता है, जब बहिर्मुखी लोग बहुत हो जाते हैं तब ऐसा युग हो जाता है। ये तो प्रदर्शन का युग है ना, आप कैसा अपना प्रदर्शन करते हैं, कैसा आप अपने आप को दिखा रहे हैं, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इसी का मूल्य है। आदमी पैसा, ऊर्जा, शक्ति सब खर्च करता है केवल इसीलिए कर रहा है, संसार इसी को देखकर आकर्षित होता है। इसीलिए तो आपसे कहा था मैंने भाई, दो रास्ते हैं, देयर इज नो ग्रे जोन, एक सफेद है एक काला है। आप देख लो आपको किस रास्ते पर जाना है, कोई उलझन द्वंद नहीं है। प्रभु के मार्ग पर जाना है तो वो प्रदर्शन से बहुत दूर का ये रास्ता है, एकला चालो रे, चलिए। और फिर एक वो रास्ता है जिसको आप आज सोशल मीडिया कहते हैं, मचाइए उस पर कितना हल्ला आपको मचाना है। सोते जागते मैं देखता हूं यही देखने में लगे हैं लोग। अरे भाई चस्का लग जाता है, उसका चस्का लग जाता है, लत व्यसन हो जाता है, देखने वाले को भी हो जाता है और उससे भी बड़ा व्यसन दिखाने वाले को हो जाता है ना। कितने फॉलोअर्स हैं, इसी गिनती में एक गिनती छूटी, लो दूसरी लग गई। आए थे हरि भजन को,
100 200 हजार नोट की गिनती छोड़कर आए, यहां 100 200 हजार फॉलोअर की गिनती शुरू हो गई। ये काम हो गया। अरे भगवान की माया के पास कोई एक रास्ता थोड़ी है। जब तक हम यहां हैं ना, तब तक तो हम शेर हैं और वो सवा शेर है। रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार। मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है जब कबीर जी कह रहे रमैया तेरी दुल्हन। कबीर जी रिश्ता भी बता रहे हैं कि इनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है। बोले तुम्हारी दुल्हन है ये, रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार। और अंत में कहते हम तो बच गए साहिब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। संत की बात मानकर हम बच गए। और क्योंकि मेरे सामने दोनों ही मार्ग रहे हैं ना, मैं इसलिए आपको अब ये अपने अनुभव से कह रहा हूं। दो रास्ते हैं ये। एक रास्ता है जो घोर संसार की ओर आपको लेकर जाता है। दिखता भले कुछ भी हो भाई, कुछ भी दिखता हो, लेके वो वही जाएगा। जो भी बात आपके चिंतन को विकृत करती है वो पारमार्थिक नहीं हो सकती। जो भी चेष्टा, जो भी चर्चा, जो भी चिंतन आपके विचार को विकृत कर रहा है, आपकी प्रज्ञा को दूषित कर रहा है, उसका परिणाम कभी आध्यात्मिक तो नहीं हो सकता, निश्चित नहीं हो सकता। अरे मैं तो कई बार अकेला बैठा सोचता हूं, ये तो आज 10-20 साल से महाराज जी ये सब खेला हो गया। मैंने ऐसा सुना है, दर्शन का सौभाग्य तो हमको नहीं मिला, कि श्री डोंगरे जी महाराज कहीं किसी नगर में कथा कहने जाते थे, तो कह रहे कथा के समय मानो शहर में कर्फ्यू लग जाता था। सरकार को विशेष रूप से रेलगाड़ियां चलानी पड़ती थी कि कैसे श्रोता लोग, पिपासु लोग कथा का श्रवण करने जाया करते थे। उस समय कोई प्रचार का युग था। ऐसे महापुरुषों की तो आज आपको दर्शन भी नहीं होगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी शायद इक्का दुक्का ही कोई मिले। तो ये बहुत अलग मार्ग है और ये बहुत अलग मार्ग है। तैयार हैं आप अगर अकेले चलने के लिए, आपके पीछे 2 चले या 100 चले, ये बात तो वो जाने, आपको लेकिन इससे लेना देना ना हो कि हमारे साथ कौन चल रहा है कौन नहीं। आप इस बात के लिए तैयार हो तो चलिए, तब आप चलिए। और मुझे लगता है कि जो यहां संत कह रहे हैं ना, अंतर चकनाचूर, समर्थ गुरु ही इस आकर्षण से और इस वासना से आपको मुक्त करा सकता है। अगर भीतर से कोई सबल आधार आपके पास नहीं हुआ तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। अरे हम आपको छोड़ने की क्या कहें, यहां अपनी परिधि में हम देखते हैं तो सब लोग यही काम में ही तो लगे हैं। मैं कैसे आपको उपदेश करूं? आप तो व्यवहार में रहते हो, घर संसार वाले लोग हो, परिवार में आपको रहना पड़ता है। यहां हम जैसे लोग इस परिधि में मैं देखता हूं सुबह शाम यही करने में लगे। क्या है? कुछ नहीं है। भूतः काल गति क्रमेण वलिना दैव तुभ्यम नमः। समय की गति है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे बहिर्मुखता बढ़ती चली जाएगी, ये सब और बढ़ता चला जाएगा, सब और बढ़ता चला जाएगा। पहले किसी संत के बारे में जानना होता था ना, तो लोग उसका विचार पढ़ते थे, सुनते थे कि भाई वो क्या कहता है, उसका विचार क्या है, और वहीं से उसका आकलन भी किया जाता था कि उसकी वैचारिक क्षमता क्या है, वो कैसा विचार दे रहा है, क्या विचार वो आपको दे रहा है। आज तो बड़ा आसान हो गया ना, आपको किसी के बारे में जानना, आप गूगल करिए, आप देखते हैं कि उसका वहां स्टेटस कैसा है। तो हमको भी बचना है भाई, और आपकी इच्छा हो तो आपको भी बचना चाहिए, आपको भी इससे बचना चाहिए। ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि गिरधर तक पहुंचने का मार्ग तो मीरा ही है। युग कोई भी हो, नारायण का भजन जैसे ध्रुव प्रहलाद करते हैं, भजन की विधि तो वही है। भक्त किसको कहते हैं? भक्त का अर्थ क्या होता है? अगर भक्त का शाब्दिक अर्थ पूछूं मैं, कोई बैठा है यहां बता सकता है भक्त का अर्थ क्या होता है? ग्रामेटिकल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ है। मैं कोई परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं। भक्त का, द मीनिंग ऑफ द वर्ड भक्त, डिवोटी, भक्त का अर्थ क्या है?
नहीं, भक्त का सीधा साधा अर्थ होता है भाग। आपने सुना होगा ना, विभक्त डिवाइड से ही डिवोटी बना है। भक्त का सीधा सीधा सा अर्थ है भाग, जो भगवान का भाग है। माने अब उसका किसी से लेना देना नहीं, उससे किसी का लेना देना नहीं। जो मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण प्रभु का है, वो प्रभु को ही देखेगा, प्रभु को ही सुनेगा। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वंस तवैव स्मरन् श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैव आश्रित। भक्त का सीधा साधा अर्थ होता है भाग। ऐसे कहा जाता है ना कि किसी को विभक्त कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया। भक्त माने भाग, जो भगवान का भाग है, वो भगवान का भाग्य है। अब भगवान ने उसको सबसे न्यारा करके एक और कर दिया है। और एक कहावत है, बोले सिंह का भाग तो गीदड़ लेकर नहीं जा सकता है। ऐसे जो भगवान का भाग हो गया है, जो भगवान का भाग हो गया है, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही जमुना आवे ने। न माया उसकी ओर देखेगी, क्योंकि भगवान का भाग है। भक्त माने ये भगवान का भाग है। न काल उसकी ओर देखेगा, जमुना आवे ने। गाइए, जो तेरे रंग राते स्वामी, 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 जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, 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 मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और एक और बात जो कहकर मैं आज के इस भाव को श्री जी के चरणों में निवेदन करूं, संत ये जानता है कि तन अगर आया है संसार में, तो तन के साथ कुछ प्रारब्ध भी आया है। संत उससे छेड़छाड़ नहीं करता है। इसीलिए तो प्राय करके सच्चे विशुद्ध संतों के जीवन को हम जब यद्यप देखते हैं निकट से जाकर, तो उन्होंने अपने आप को चमत्कारों से बहुत दूर रखा है। भगवान के विधान में संत हस्तक्षेप नहीं करता। वो तो उसका संतत्व यही तो है, जो कुछ वरते सब तेरा भाणा, और तेरा भाणा मीठा लागे। उसको ये चिंता नहीं है सुख है कि दुख है, पलड़ा हल्का है कि भारी, प्रभु आप हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, बस। ये तो आपका हाथ आपका साथ चाहता हूं। भक्त भगवान से भगवान का सहयोग नहीं, वो तो भगवान का साथ चाहता है, सहयोग नहीं, उसका साथ। संत जानता है कि जो आप अपने शरीर का प्रारब्ध लेकर आए हो, उसको यथावत स्वीकार कर लेने में हित है।
इसीलिए कह रहे हैं बाहर घाव ना दी सही, वो बाहर कोई बहुत छेड़छाड़ नहीं करेगा, अंतर चकनाचूर। आपको याद हो, आपने कभी प्रश्न किया था, किसी ने कहा था कि विवाह से पहले कन्याओं की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था दीक्षा स्त्री पुरुष की नहीं होती, दीक्षा तो जीव की होती है। जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, उसकी दृष्टि इस बात पर नहीं है कि जो सामने खड़ा है वो स्त्री है कि पुरुष है। उसकी दृष्टि तो है कि कोई जीव आया है प्रभु की शरण में, जीव को प्रभु के शरणागत किया जाता है। तो गुरु का जो कार्य है वो कहीं भीतर हो रहा है, वो भीतर करेगा। इसलिए कह रहे बाहर घाव ना दी से, बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ा, पर अंतर चकना चूर। हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।